जय श्री राम, जय श्री राधे। भगवान श्री राम नाम का जप, यही जो है मूल आधार है। आप जो है सारे तीर्थ घूम ले और सारे वेद को पढ़ ले या प्रकांड विद्वान बन जाए, परंतु सब कुछ होते हुए भी आपको राम नाम अवश्य जपना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि जब तक आप राम नाम का जप नहीं करेंगे, सीता राम नाम का जप नहीं करेंगे, तब तक मुक्ति का साधन आपको नहीं मिलेगा। यही मुक्ति का मार्ग है। वारि मथे घृत होत है, सिकता ते बरुतेल, बिन हरि कृपा न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। सब कुछ आप कर ले, परंतु बिना भगवान के नाम को जपे भवसागर से पार उतरा नहीं जा सकता। इतना बड़ा महत्व इस राम नाम में है। और भगवान के नाम में इतना ही नहीं, संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं है कि राम नाम का जप जो हमेशा करते हैं उसका कार्य न हो। वह सारा कार्य राम नाम की महिमा से समय समय पर सब होता चला जाएगा। परंतु आप भगवान के नाम के जप को करते रहिए। जब आप भगवान के नाम को जपा करेंगे तभी भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे और तभी आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसलिए भगवान के नाम का जप करना और उनके नाम का लेखन करना अति ही आवश्यक है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए भगवान के नाम को जपे। जैसे कोई 1 घंटे जाप करते हो, कोई 4 घंटे, कोई 5 घंटे, इसकी कोई सीमा नहीं है। जितना ज्यादा हो जाए, क्योंकि आपने गर्भ में हर श्वास में भगवान के नाम को लेना संकल्प किया था कि हम हर श्वास में भगवान का ही नाम लेंगे। तो आप जो है हर श्वास में नहीं ले सकते, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए उतना ज्यादा आप भगवान के नाम को जपिए, क्योंकि उसी से कल्याण होना है। आप वेद को पढ़ लिए, सब कुछ कर लिए, परंतु भगवान के नाम को जब जपेंगे तभी आपकी मुक्ति होगी और तभी कार्य आपका सिद्ध होगा। जो भगवान के नाम को जपते हैं उसके पास भूत प्रेत बैताल पिशाच कभी नहीं आते। और चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, उसको स्पर्श नहीं करते, क्योंकि वह नारायण के शरणागत में रहता है और उन्हीं का भजन करता रहता है। वह तन मन से भगवान का भजन करता है। इसलिए उसके पास कोई ग्रह, कोई बाधा नहीं आती। और समय आने पर ग्रह जो है बाधा जो आती है तो उसको प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करके चली जाती है, क्योंकि वह नारायण के शरणागत में रहता है। भगवान का चक्र सुदर्शन उनके भक्तों की हमेशा रक्षा करता रहता है। आप जो है सबसे बैर रखिए, विरोध रखिए और बेईमानी करिए, परंतु जो भगवान के थोड़ा सा भी भक्त है, भगवान के जो शरणागत है, उनका भजन करते हैं, उनसे जो है आप कोई होशियारी और कोई चालाकी मत कीजिए, क्योंकि भगवान तत्काल उसको दंड देते हैं। जो भगवान के भक्त को दुखी करता है, छेड़ता है,
तो भगवान का चक्र सुदर्शन जो है उसको अवश्य दंड देते हैं। इसलिए भगवान के भक्त से हमेशा होशियार रहना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करें और उनकी सेवा करें हो सके। अगर नहीं सेवा आप कर सकते हैं तो उनकी कुछ कहिए मत, आपके द्वारा उनके मन में किसी प्रकार का तकलीफ न हो, क्योंकि भगवान के भजन के कारण जो है भगवान उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। जैसे आपका छोटा सा बालक है और वह पिता के गोद में रहता है, तो जब तक वह पिता के गोद में रहता है तब तक उसकी रक्षा पिता हमेशा करता रहता है। कोई भी बात उसके पास नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि वह पिता के गोद में बैठा है। कोई भी संकट आएगा पिता उसको सहन करेगा। इसी प्रकार से जो भक्त होते हैं वह भगवान के गोद में बैठे रहते हैं। तो आप जब उनको छेड़खानी करेंगे, उनको सताएंगे, तो भगवान तत्काल आपको दंड देंगे। इसलिए कलयुग में भगवान की पूजा और भगवान की सेवा, गुरु की सेवा, यह सब तत्काल फल को देने वाली है। परंतु कहा गया है कि यह कार्य तभी होगा कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। देखी देखा जो है, जो पूजा करता है या गुरु की सेवा करता है, तीर्थ करता है, तो चंद्र काल के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है, क्योंकि वह देखी देखा कर रहा है। और जब भगवान की कृपा होगी, उनकी इच्छा से होगी, तब उसके अंदर जो है श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा जागेगी और वह अपनी श्रद्धा से भजन करेगा, धर्मार्थ कार्य करेगा, उसका जो है हमेशा चलता रहेगा। क्योंकि श्रद्धा तभी जागती है जब उसके अंदर से लोभ खत्म हो जाता है। जब लोभ हट जाता है तभी जो है सच्ची भक्ति आती है, वही सच्ची भक्ति मानी जाती है। भक्त तो सभी है, सभी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, हर भक्त करते हैं, परंतु सब जितने करते हैं स्वार्थ बस। किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए, किसी के पुत्र नहीं है, उसके लिए करते हैं। कोई बहुत गरीब है, धन पाने के लिए जो भी करते हैं उसके पीछे कोई न कोई स्वार्थ लगा रहता है। इसलिए जब वह स्वार्थ जो है पूरा नहीं हुआ, समय नहीं आया, तो थोड़े दिनों के बाद उसका मन जो है धर्म से हट जाएगा और अपने पुराने स्थान पर आ जाएगा और धर्म की अवहेलना करने लगेगा कि इसमें कुछ नहीं है। तो जो स्वार्थ भी है वह सिद्ध होता है समय आने पर। जब समय आएगा तभी वह कार्य आपका होगा। तो भगवान की सेवा, धर्मार्थ कार्य, गुरु की सेवा, या जब भी करे, थोड़ा करे, ज्यादा करे, निस्वार्थ करे, तभी आपका कार्य भी होगा और आपका मन उसमें लगा रहेगा। आपके अंदर स्वार्थ है, कुछ समय के बाद आपका स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ तो मन तो आपका हट ही जाएगा। आप उनकी जो है बुराई करना शुरू कर देंगे दूसरों से। इसलिए स्वार्थ बस धर्म कार्य कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि होई है सोई जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। संसार में वही होता है जो भगवान की रचना होती है। मनुष्य जब पैदा होता है उसके पूरे जीवन में क्या क्या होना है, एक पल में क्या होना है, एक घंटे में क्या होना है, सब जो है भगवान उसके मस्तक पर लिख देते हैं और उसी के अनुसार होता है। कोई है सोई जो राम रचि राखा,
जो भगवान रच दिए हैं वही होता है, दूसरा नहीं होता। कोकर तर्क बढ़ावे शाखा, जब भगवान जैसा लिखे हैं वैसा ही होगा, तो हम उसके विषय में क्यों तर्क वितर्क करें कि हमारा कार्य होगा या नहीं होगा, कब होगा। तो हमारे सोचने से, कहने से, विचार करने से कुछ नहीं होगा। जब भगवान की रचना होगी, जैसा होगा वैसा ही होगा, तो हम क्यों उसमें तर्क वितर्क करें। इसलिए आपके मनुष्य के हाथ में केवल कर्म है, कर्म ही प्रधान है और कर्म ही पूजा है। आप अपना कर्म करते रहिए, फल की इच्छा छोड़ करके भगवत भजन करिए और भगवान की सेवा करिए, जब तक करिए उसमें कोई फल की इच्छा न रहे। आप ये समझ लीजिए कि हमारा यह धर्म है, हमारा कर्म है, हम कर रहे हैं, इसमें अच्छा होगा या खराब होगा, क्या होगा, हमसे मतलब नहीं है। हमारा मतलब है भगवान की सेवा करना, पूजा करना। हम इतना जानते हैं यह अच्छा है या खराब है, इसमें हानि होगा या लाभ होगा, यह सब विधाता के हाथ में है। इसलिए ऐसा विचार करके आप भक्ति पूर्वक भगवान का भजन और कीर्तन सब करते रहिए, तभी आपका परम कल्याण होगा। और भगवान का भजन भी आवश्यक है, क्योंकि भगवान का भजन ही ऐसा है जिसमें तन और मन दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। जब भाव भक्ति के साथ भजन किया जाता है, उसी समय तन और मन इकट्ठे होते हैं और वह भजन बहुत ही सुंदर लगता है। जब आपको सुंदर लगेगा, जो आपके भजन को सुनते हैं उनको भी अच्छा लगेगा और जिसका भजन कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा। इसलिए निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा और पूजन कीजिए, किसी प्रकार का स्वार्थ न रहे, तभी आपका परम कल्याण होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।